students, good morning. Our today's chapter is air. Okay, and we already started our chapter and we also discussed about some fact of air. ओके अभी अपन ने एयर के बारे में स्टडी किया था और अपन ने देखा था कि जो एयर है उसके बारे में कुछ बेसिक थिंग्स अपन ने देखी थी. ठीक है, कि अपन क्या कर सकते हैं, एयर को स्मेल नहीं कर सकते हैं. ठीक है, इसके अलावा ना ही अपन उसको टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है, और कुछ अपन ने देखा था, एक जो एयर का टाइप होता है वो क्या होता है, विंड होता है. और विंड क्या करता है, अपने को काइट फ्लाई करने में हेल्प करता है, एरोप्लेन फ्लाई करने में हेल्प करता है, और अपने जो क्लॉथ्स होते हैं उनको ड्राई अप करने में भी हेल्प करता है. इसी टाइप से कुछ फंक्शंस के बारे में अपन ने स्टडी किया था. बोट टू सेल इन वाटर, जो बोट होती है उसको वाटर में तैरने में हेल्प करता है. इसी टाइप से अपन ने देखा था कि जो विंड मिल होती है वो भी क्या करती है, किसकी हेल्प से वो मतलब चारों ओर घूमती है, तो वो भी क्या हो गया अपना विंड. ओके, नाउ द कैंडल्स और दियाज और ए लाइटर टू बर्न. जो कैंडल्स होती है और दियाज होती है वो भी किससे बर्न होते हैं, लाइटर से. ओके, नाउ टुडेज टॉपिक इज storm. Okay, and now we will discuss about a storm. As you can see here, this is a plant. और ये प्लांट क्या कर रहा है, इसको इस टाइप से क्या मिल रही है, इस तरफ से क्या हो रहा है, इसको एयर आ रही है. और एयर की वजह से ये क्या हो रहा है, पूरा जो प्लांट होता है वो क्या हो रहा है, डाउन हो गया. ठीक है, व्हेन विंड ब्लोज वेरी फास्ट. अपन ने देखो विंड में नॉर्मली बात की थी, जो विंड क्या करती है, अपने को काफी सारे फंक्शंस करती है. ठीक है, तो अपन ने स्टडी किया था कि जो विंड्स होती है वो क्या करती है, मतलब अपने जो क्लॉथ्स होती है उनको ड्राई अप करने में हेल्प करती है. ठीक है, एंड जो विंड मिल्स होती है उनको रन करने में हेल्प करती है. इसी टाइप से काफी सारे मतलब अपन ने बात की थी. ठीक है, नाउ जो अगर विंड है, अगर उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट जब वो रन करती है, ठीक है, जैसे आपने भी देखा होगा कि मतलब कभी कभी स्पेशली समर सीजन में क्या होता है, विंड जो होती है उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाती है. और उस विंड की जो ज़्यादा स्पीड होती है तो उसको आप क्या कहोगे, स्टॉर्म. ओके, व्हाट वी कैन से दैट, स्टॉर्म. ठीक है, मतलब ये है तो क्या है, विंड ही है, लेकिन विंड की स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत मतलब फास्टली क्या कर रही है, रन कर रही है. तो इस टाइप से अपन इसको क्या कहेंगे, स्टॉर्म. ए स्टॉर्म कैन इवन ब्रेक द ट्रीज. और जो स्टॉर्म होती है वो प्लांट्स को, ट्रीज को, ठीक है, प्लांट्स तो चलो अपन बात करें कि छोटे होते हैं थोड़े, तो वो तो अगर टूट जाए तो इतना मतलब वो नहीं, लेकिन ये क्या कर सकती है, जो स्टॉर्म होती है वो क्या करती है, प्लांट्स को भी ब्रेक कर देती है, प्लांट्स को भी तोड़ देती है. ठीक है, आपने देखा होगा समर सीजन में जब कभी स्टॉर्म होता है, जिसे आप क्या कहोगे, मतलब नॉर्मली आप ऐसे बोलते हो आंधी तूफान जिसको आप बोलते हो. ठीक है, तो जो स्ट्रॉप जब आता है तो आप देखते हो कि उस टाइम पे मोस्टली कुछ प्लांट्स मतलब टूट ही जाते हैं, स्पेशली कुछ ना कुछ जो ट्रीज होते हैं वो तो टूट ही जाते हैं, या फिर जो ट्रीज होते हैं उसकी ब्रांचेस टूट जाती हैं. ठीक है, एंड नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ब्रीज. नेक्स्ट अपना जो टाइप है वो क्या हो गया, ब्रीज. अब ब्रीज क्या होती है, व्हेन एयर मूव्स जेंटली इट इज कॉल्ड ब्रीज. ठीक है, तो स्टॉर्म तो क्या हो गया, मतलब बहुत तेज, मतलब जब विंड है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है तो ये क्या हो जाता है, स्टॉर्म हो जाता है. और ब्रीज क्या हो गया, जब नॉर्मली जब मतलब सिर्फ हवा चल रही है, उसकी स्पीड होती है बट उतनी नहीं होती जितनी स्टॉर्म की होती है. तो ये होती है नॉर्मली, जैसे मतलब नॉर्मल विंड तो क्या होगी, बहुत ही कम होती है, जिसमें अपने को पता भी नहीं चलता कि अभी हवा चल रही है क्या. ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत होता है, तो वो तो क्या हो गई, विंड हो गई जब उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड हो. ठीक है, जिससे प्लांट टूटने से भी मतलब प्लांट्स को भी डेंजर फील हो. तो वो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के जो अपने इस टाइप की जो विंड होती है उसको आप क्या कहोगे, स्टॉर्म कहोगे. और अगर नॉर्मली सिर्फ हवा चल रही है जिसमें मतलब इतना तेज नहीं है जितना स्टॉर्म है, मतलब स्टॉर्म से तो थोड़ी कम इसकी स्पीड होती है और विंड से इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है. तो ये इस टाइप से जो एयर मूव करती है इसको आप क्या कहोगे, ब्रीज. क्या कहोगे आप इसको, ब्रीज कहोगे. ओके, नाउ नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट एयर टैक्स अप स्पेस.
क्या आपने कभी देखा है, क्या आपको पता है जो एयर होती है, अगर आपको कोई ये पूछे कि जो एयर होती है, ठीक है, क्या एयर को स्पेस की नीड होती है? अगर आपको कोई ये कहे कि जो एयर है क्या वो स्पेस कवर करती है, सो व्हाट यू विल से, क्या कहोगे आप कि एयर है वो स्पेस कवर करती है या नहीं करती है? ओके, नाउ एयर टैक्स अप स्पेस, एयर क्या करती है, स्पेस भी कवर करती है। देयर इज एयर इन ए स्विमिंग ट्यूब, आपने जो स्विमिंग ट्यूब है कभी देखा है? जब आप स्विमिंग के लिए जाते हो, ठीक है, तो अगर आपने देखा होगा वहाँ पे, तो आपने देखा होगा वहाँ पे क्या होता है, स्विमिंग ट्यूब होती है, और जो स्विमिंग ट्यूब होती है उसमें क्या होता है, एयर फिल होती है। इसी टाइप से अपन बात कर सकते हैं बैलून की, ठीक है, तो जो बैलून्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, जो बैलून्स होते हैं उनमें भी क्या होता है, एयर होता है। इसी टाइप से साइकिल ट्यूब हो गई, साइकिल ट्यूब आपने देखी होगी, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, एयर होती है। इसी टाइप से फुटबॉल अपनी हो गई, बैलून हो गया, और वॉलीबॉल भी हो गई, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं अपने पास में जिनमें क्या होता है, जो एयर है उनकी नीड होती है। साइकिल ट्यूब के अलावा जो बाइक ट्यूब वगैरह होती है उसमें भी क्या होता है, एयर होती है, ठीक है। तो इस टाइप से मतलब अगर इनमें क्या हो रहा है, मतलब एयर फिल की जा रही है, इट मीन्स एयर क्या करती है, स्पेस कवर करती है। अब देखो आपने जब बैलून है उसमें जब एयर नहीं रहेगी तो उसको उतना स्पेस की नीड नहीं होती है, ठीक है। अपन ने देखो नॉर्मली अपन पहले क्या करेंगे, बैलून लेंगे, फिर उस बैलून में जब उसमें एयर नहीं है तो वो क्या करेगा, कम स्पेस कवर करेगा, उसको रखने अपन थोड़ी सी जगह में, इवन अपन पॉकेट में भी डाल सकते हैं उसको, ठीक है। ऐसे देखा होगा आपने या फिर आपने भी कभी किया होगा ये चीज़, ठीक है, आप उसको पॉकेट में भी डाल सकते हो। लेकिन जब आप क्या करोगे उसमें, आप एयर फिल कर दोगे, ठीक है, जब आप उसमें एयर फिल कर दोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको रखने के लिए आपको स्पेस की नीड होती है, ठीक है। इट मीन्स उसकी जो साइज होती है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, उसकी साइज क्या हो गई, बढ़ गई, ठीक है। तो उसकी उस बढ़ी हुई साइज को क्या होती है, फिर उतने ही मतलब कैरिंग की उसको नीड होती है। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो एयर होती है उसको भी क्या होती है, स्पेस की नीड होती है। एयर भी क्या करती है, स्पेस है वो कवर करती है। अंडरस्टैंड, नाउ वी कैन फील डिफरेंट इन द मूविंग ऑफ एयर, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, जो मूविंग एयर होती है उसमें आप डिफरेंस को फील कर सकते हो। लाइक एज यू कैन सी हियर, ये इस टाइप से जो एयर होती है, ये कैसी एयर होगी, डस्टी एयर होगी, इसके साथ क्या कर रहा है, डस्ट है वो भी मूव कर रहा है, इस एयर के साथ क्या कर रहे हैं, डस्ट भी मूव कर रहा है। और ये क्या हो गई, फ्रेश एयर हो गई। फ्रेश एयर में क्या होते हैं, सिर्फ अपने जो ट्रीज एंड प्लांट्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, अपनी प्लेस से वो नहीं हिलते हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो अपर पार्ट होता है, जो सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है वो क्या करता है, इसमें मूव करता है। इसी टाइप से अपने फ्लावर्स जो है वो भी इधर उधर इस टाइप से इसमें मूव करते हैं, ठीक है। हॉट एयर, और जिसको आप क्या कहोगे, लू, ठीक है। तो जो मतलब जो विंड, जो समर में जो बहुत ही गर्म हवाएं चलती है, ठीक है, तो इस टाइप की जो एयर होती है उसको आप क्या कहोगे, लू। ये जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट होती है, आपका जो फेस होता है या हैंड होता है उसके उस पर आपको फील होता है कि ये एयर क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, इनको मतलब आप डिफरेंट टाइप की जो एयर है वो आप देख सकते हो। और आप देख सकते हो कि जो एयर होती है वो क्या करती है, स्पेस कवर करती है। स्पेस कवर कैसे करती है, इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स अपन ने देखे हैं। इवन अपन ने देखा कि जो मतलब साइकिल ट्यूब होती है, स्विमिंग ट्यूब स्पेशली जो मतलब अपन जानते हैं, या फिर बैलून का तो सभी समझते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब एग्जांपल्स हैं इससे अपन समझ सकते हैं कि जो एयर होती है वो क्या करती है, स्पेस कवर करती है। ओके, एंड नेक्स्ट, ओके, नाउ अ चैप्टर इज कंप्लीटेड, आई होप यू अंडरस्टैंड। इस देखो इस चैप्टर में अपन ने बात की थी कि सबसे पहले तो अपन ने बात की थी विंड की। तो विंड तो क्या करती है, नॉर्मली जो एयर होती है जो अपने को मतलब फील भी नहीं होती, जिसका अपने को पता भी नहीं चलता कि अपने आसपास एयर है क्या, तो वो तो क्या हो गई, विंड हो गई। और विंड जो होती है वो काफ़ी सारी थिंग्स में अपनी हेल्प करती है, काइट फ्लाई करने में, एरोप्लेन फ्लाई करने में, दिया जलाने में, या फिर मतलब अपने जो भी मतलब कैंडल बर्न करने में। तो ये सारी जो एयर हो गई तो ये तो क्या हो गई, विंड हो
हो गई, जो अपने, आपको पता है जब आप मॉर्निंग में अपने जो क्लॉथ्स होते हैं वो क्या करते हो आप, जब बाहर डाल देते हो तो जब आप मतलब इवनिंग तक जब आप देखते हो तो ये क्लॉथ्स आपके क्या हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं। अब ये क्लॉथ्स ड्राई कैसे हुए, तो इनकी हेल्प कौन करता है, विंड करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई विंड। और अपन ने देखा कि जो स्ट्रॉम है वो बहुत ज़्यादा तेज, मतलब फास्ट, मतलब इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, तो फास्टली जो एयर मूव करती है वो क्या हो गई, स्ट्रॉम हो गई। इसके बारे में अपन ने स्टडी कर लिया। फिर अपन ने देखा ब्रीज, तो ब्रीज क्या हो गई, नॉर्मल, ब्रीज क्या होगी, अपनी नॉर्मल एयर होगी जिसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है विंड से। ठीक है, और इसी टाइप से अपन ने देखा कि जो एयर है वो क्या करती है, स्पेस कवर करती है। ठीक है, इसके बारे में भी अपन ने स्टडी की थी। एंड डिफरेंट टाइप्स की जो एयर्स होती है जो अपन फील कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की एयर जो फील कर सकते हैं। अब देखो जो डस्टी एयर है तो इसको आप कैसे फील करोगे, जब एयर के अंदर क्या होगी, डस्ट होगी और आपके फेस पे या फिर आपकी जो भी स्किन है उस पर टच होगी और आपको ऐसे लगेगा कि इसमें क्या है, डस्ट है, तो इसको आप आराम से फील कर सकते हो। इसी टाइप से फ्रेश एयर अपन ने देखा, तो फ्रेश एयर क्या करती है, वो भी आपको फील हो जाती है। और हॉट एयर एंड लू भी अपन ने बात की थी। ठीक है, सो नाउ ये अपनी क्या हो गई, टाइप्स ऑफ एयर हो गए। ठीक है, सो our chapter is completed. In our next video we will discuss about exercise of this chapter. So thank you.